हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एसपीएन कंसल्टेंसी पे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है ग्रहों के कौन कौन से मेटल्स होते हैं। जैसे मैंने आगे जो वीडियो बनाया था ग्रहों के कलर्स के ऊपर, उनके रंगों के ऊपर, तो जिस किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं द कलर्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो आज जो टॉपिक है वो द ग्रहों के द मेटल्स ऑफ द प्लैनेट्स, या जो डायरेक्शंस होती हैं, द जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो डायरेक्शंस होती है, उन डायरेक्शंस में हम कौन से मेटल्स को यूज करना चाहिए ताकि वो हमें बहुत ही अच्छे प्रभाव अपने को दें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। I hope my screen is visible to everybody. Just give me a minute. हाँ, तो दोस्तों जैसे जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। नॉर्थ डायरेक्शन का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। और जो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन का जो मेटल होता है वो है स्टेनलेस स्टील। ईस्ट डायरेक्शन में स्टेनलेस स्टील बहुत ही यूजफुल धातु है, और इस जगह पे स्टेनलेस स्टील बहुत ही अच्छे प्रभाव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जो साउथ डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन का जो धातु है या फिर जो मेटल है वो है कॉपर। इस जगह पर कॉपर है जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन प्लेनेट मार्स को गवर्न करती है, और जो कॉपर प्लेनेट है वो मार्स का ही धातु होता है। तो आपको डायरेक्शन वाइज भी आपको पता चल गया और प्लेनेट वाइज भी पता चल गया, तो दोनों आपके लिए बेनिफिट्स हो गए। याद करने के लिए भी आपको इजी हो जाएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो जो अपना नेक्स्ट डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन का जो धातु या मेटल है वो है आयरन। आयरन वेस्ट डायरेक्शन का धातु है। इस जगह पर लोहे की जितनी भी चीजें हो वेस्ट डायरेक्शन में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसका कारण यह है कि वेस्ट दिशा सैटर्न प्लेनेट को गवर्न करती है, शनि महाराज को, और शनि महाराज का जो धातु है वो आयरन ही है, लोहा है। तो इस जगह पर लोहे के आइटम्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और जो नेक्स्ट एक और जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का भी जो मेटल है वो कॉपर ही होता है, क्योंकि ये भी साउथ डायरेक्शन को गवर्न करती है। और एक डायरेक्शन जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का जो प्लेनेट है वो राहु प्लेनेट होता है। और इस डायरेक्शन का जो मेटल है, जो धातु है वो है ब्रास। मतलब साउथ वेस्ट में ब्रास
के जो धातु होते हैं वो इस जगह पर बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे किसी भी तरह का आपके पास कोई भी आइटम हो गया, तो अगर ब्रास का कोई भी आइटम या किसी भी तरह की जैसे ब्रास की मूर्ति भी हो, तो आप अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो तो वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने नोटिंग कर लिया होगा। तो ये इनकी डायरेक्शंस होती है। आगे के वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको शेप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी दिशा में हमें किस तरह का शेप रखना चाहिए। किसी जगह पर स्क्वायर शेप हो सकता है, किसी की जगह पर सर्कल शेप होना चाहिए। तो कौन सी जगह पे कौन सा शेप नहीं होना चाहिए, वो भी वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर किसी भी तरह का हम गलत शेप उस डायरेक्शन में रख देते हैं जहां पर वो होनी नहीं चाहिए, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों आपने शायद ये सब नोटिंग कर लिया होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस किसी ने भी नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आगे आप किसी के भी अगर वास्तु करो तो ये सब पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब जैसे अगर इस जगह पर एक और चीज याद आई, वो भी आपको क्लियर कर दूं मैं। जैसे नॉर्थ में जो एल्यूमिनियम जो है धातु है, जो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर ये एल्यूमिनियम धातु आप साउथ डायरेक्शंस में लगा दो तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको देंगे। या फिर इसका जो वाइस वर्सा आप कर दो, साउथ का जो कॉपर धातु है वो अगर नॉर्थ में आप लगा दोगे तो वो भी एक नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा होती है वो जल तत्व की होती है और साउथ की जो दिशा होती है अग्नि तत्व की होती है। अगर अग्नि तत्व के ऊपर आप जल का प्रभाव डालोगे तो वो अग्नि को बुझा देगा, और अगर जल तत्व पर आप अग्नि डालोगे तो अग्नि आपकी बुझ जाएगी। तो ये इसका लॉजिक है, और ये इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं वास्तु में। तो चलिए दोस्तों, आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप सबको ये चीज समझ आ गया होगा, और लॉजिक से भी मैंने समझाया है, और प्लेनेट वाइज भी आपको डायरेक्शंस भी बताएं, और जो डायरेक्शंस है उसके मेटल्स भी बता दें। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जो शेप्स के ऊपर है, किस किस दिशा में कौन कौन सी शेप्स है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर जिस किसी को भी किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को देख करके जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आई ऑल्सो विल बी मोटिवेटेड with your comments, likes. So thank you friends. Meet you soon with another very useful video. Till then, goodbye and good night, and God bless you all. Thank you.